जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त अकेडमी में। आज हम देख रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस के बारे में, जो एसएससी जीडी के लिए हमने फौजी बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और किस आधार से प्रश्न पूछे जाएंगे आगे, उसको हम ध्यान से देखेंगे कि हमको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ से प्रश्न पूछता है। फालतू चैप्टर ना पढ़कर हम उन्हीं पे फोकस करेंगे जहाँ से हमारा प्रश्न बनता है। एसएससी जीडी में हिंदी आराम 6-7 चैप्टर थे, अच्छे से कवर हो जाता है आपका। ठीक है, हिंदी बहुत ज़्यादा अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एसएससी जीडी में। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कहाँ से देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे आपका कन्फर्म हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ से टॉपिक से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उस पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 3 कि प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न लिए हमने उन्हों को भी ऐड किया है, और जो आने वाले दिसंबर फरवरी में होने वाला पेपर, उसमें जो पूछा जाएगा वहाँ से लगभग सटीक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोला है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप लगातार प्रयास करते रहिए। लगातार प्रयास करने से आप में दिन ब दिन सुधार आएगा। ठीक है, और आप इस आने वाली भर्ती में एसएससी जीडी में अच्छा आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आप मेहनत करिएगा। मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलने वाली है। सोच के नहीं कि आप बिस्तर से नहीं निकल रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि हम फौजी बन जाएंगे आने वाले समय में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब अफवाहें हैं। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत से ही सब कुछ बदला जा सकता है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उज्ज्वल, कवित्री, श्रृंगार, श्रद्धा। इसमें आपको अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, हमने इसमें से 20 प्रश्न लिए हैं। 20 प्रश्न में से आपका जो भी सही होगा, 20 प्रश्न में जितना भी आपका सही होगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी किस टॉपिक से प्रॉब्लम आ रही है। उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जहां से पेपर में, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अभी आपके पास 50 से 60 दिन हैं जो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। कि हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7-8 चैप्टर को कवर करेंगे, हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा अंदर से हिंदी नहीं पूछता है। चलिए आपको तरीका बता रहा हूँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। वर्तनी से प्रश्न पूछता तो वर्तनी अच्छे से ध्यान देना। 20 में से जितना आएगा कमेंट करके बताना। चलिए हल करिएगा, आप लोग रोक रोक के हल करिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, आप ना मिला लीजिएगा, जो भी सही होगा सही मारिएगा। चलिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या उज्ज्वल, कवित्री, श्रृंगार, श्रद्धा क्या अशुद्ध है इसमें? देखो, उज्ज्वल तो एकदम सही बात है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। कवित्री होता, कवित्री नहीं होता, कवित्री एकदम सही लिखा गया है। श्रद्धा भी हमारा क्या है, सही लिखा गया है, जबकि श्रृंगार को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। श्रृंगार, ध्यान देना, बार बार पूछा जाता है श्रृंगार किस तरह से लिखा जाए। श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है। उज्ज्वल में डबल आधा जा रहता है। ठीक है, यहां से ये बात ध्यान रखना। उज्ज्वल और कवित्री, श्रृंगार ये फेवरेट प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ठीक, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। तद्भव, तद्भव की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन हम समझने के लिए समझते हैं इसमें दा शब्द है तद्भव, तो हम कहेंगे हिंदी शब्द हमको बताना है इसका। तद्भव हिंदी शब्द। कर्म का कार्य, कार्य होगा, कृत होगा, क्रिया होगा, काम होगा। आप लोग पूरा ऑप्शन पढ़िएगा, ये नहीं कि जल्दबाजी में कर्म का कार्य मारे और आगे बढ़ गए। इससे आपकी नए बच्चे इसी में गलती करेंगे, जो आप उनका सिलेक्शन इसी से रुक जाएगा। 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, आप लोग ये गलती नहीं करना है, ताकि आप अच्छे से आपकी बार सिलेक्शन हो जाए आपका। चलिए देखते हैं। कर्म का तद्भव हिंदी शब्द। कर्म का कार्य होगा, कृत होगा, क्रिया होगा या काम होगा। तो जो बच्चे ऑप्शन डी मार रहे हैं उनका एकदम सही बात है। कर्म का तद्भव काम होता है, कर्म का काम होता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी मार रहे हैं एकदम सही है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बोला है, निम्न में से साधु का विलोम बताइए। साधु का विलोम बताइए। साधु का विलोम से भी प्रश्न पूछता है। विलोम आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। साधु का साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। ठीक है, साधु मतलब जो शांत रहे,
वह साधु है। असाधु मतलब वह जो शांत ना रहे, कहने का मतलब झगड़ालू हो, शांत ना रहे, ठीक है ना, बार बार कुछ ऊट पटांग हरकत करता रहे, वह क्या असाधु है। तो साधु का विलोम क्या होता है? असाधु। साध्वी नहीं, सन्यासिनी नहीं, साधुनी नहीं मानना है, साधु का क्या होगा? असाधु। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विलोम से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची हो? नहीं है, ध्यान देना है नहीं कि देख लिए पक्षी मार दिया, खग आगे बढ़ गए। ठीक है, यहां से आप अगर गलती करोगे हिंदी में, क्योंकि ऑप्शन एकदम सटीक दिखता है, अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका 100% गलत हो जाएगा। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ऑप्शन एकदम सटीक सटीक लगेगा आपका कि सभी सही है, ऐसा लगेगा कि सभी सही है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि पर्यायवाची नहीं है। खग, द्विज, विहग, पंथी। यहां पे देखो कि नहीं है बोला है। पक्षी का पर्यायवाची होता है खग, द्विज, विहग, जबकि पंथी नहीं होता है। तो कौन सा नहीं है पर्यायवाची? पंथी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप गलती करोगे तो सुधार सकते हो, लेकिन पेपर में गलती का सुधार नहीं कर सकते गलती को, इसलिए यहां पे गलती कर रहे हो तो उसको सुधारो ताकि पेपर में गलती ना हो। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। जिसके हृदय में ममता नहीं है वह क्या है? उसे क्या मर्माहत बोलते हैं, या कपटी, या निर्दय बोलते हैं, या निर्मम बोलते हैं। अच्छा, निर्दयी उन्हें कहते हैं जिनके हृदय में दया ना हो, निर्दयी, निर्दयी उन्हें बोलते हैं। जबकि निर्मम, जिनके हृदय में ममता ना हो उन्हें निर्मम बोलते हैं। निर्मम मतलब उनकी हृदय में ममता नहीं है। आगे देखिए, अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक शब्द का अर्थ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि नहीं और है में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि पेपर के समय लोड रहता है दिमाग पे, आप लोग नहीं और हाँ में ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से आपका 1-2 प्रश्न 100% गलत हो जाता है। आपको इन पे सुधार समय देना है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे सुधार उतना अच्छा आएगा। आप गलतियों को सुधार सकते हो प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक मतलब गोद होता है, अंक मतलब चिन्ह होता है, अंक मतलब संख्या। अंक बोलते हैं, कोई अंक है, संख्या है, चिन्ह है। अंक मतलब गोद। हमने बताया था प्रैक्टिस फर्स्ट में, अंक सायनी, अंक सायनी गोद में सोने वाली स्त्री को अंक सायनी बोलते हैं। अंक मतलब गोद, वहां भी बताया था। यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा है, अंक का अंग नहीं होता है। एकदम देखो कैसे सटीक ऑप्शन बनाता है। हिंदी में एकदम सटीक ऑप्शन बना। ध्यान अगर नहीं दोगे तो जितना आसान हिंदी ना उतना ही जटिल बना देगा। क्योंकि हिंदी में सब लोग 17-18 करते हैं, लेकिन जो 19-20, 20 में 20 मारेगा वही आगे जाएगा। 15-16 तो सब करेंगे ठीक ठाक। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना, भ्रम में पड़ना, ज्ञान होना, आंख में कुछ पड़ जाना, लज्जा दूर होना। यहां से देखिएगा कि बोला है आंख खुलना। ठीक है, आंख खुलना, जैसे आज हमने अपने दोस्त की असलियत देखा। आज हमने अपने दोस्त का असलियत देखा, वह कितना क्रूर है। हमारी आंख खुल गई। आंख खुल गई मतलब हमारी आंख खुल गई, नहीं कि सो के उठ गए आंख खुल गई। आंख खुलना मतलब क्या? ज्ञान होना। हमें ज्ञान हो गया कि वह कितना कमीना इंसान है। तब तक तो हमारा दोस्त था, लेकिन हमने आज उसका देखा भाव कि आज हमको ज्ञान हुआ कि वह क्या है, मेरी आंख खुल गई, आज हमको ज्ञान हो गया। या किसी प्रकार से जब आपको ठोकर लगती तब आंख खुल जाती। जैसे इस भर्ती में आप 1-2 नंबर से नहीं सिलेक्शन हुआ तो आपकी आंख खुल जाएगी। ठीक है, आंख खुल जाएगी। अगली बार ध्यान दोगे कहाँ हमने गलती की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कहने का अर्थ है, आप लोग बताइएगा,
कंजूसी करना या छोटे होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, सीमित साधनों से काम चलाना। ठीक है, ये आपको ध्यान देना यहाँ से कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कहने का अर्थ समझिएगा कि चूहे के चाम से मतलब चूहे का चाम छोटा होता है, नगाड़े नहीं मढ़े जाते, नगाड़ा बड़ा होता है, मतलब छोटे काम से बड़ा काम नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी मार रहा है एकदम सही बात है। सीमित साधनों से, सीमित साधन है, देखो चूहे का चाम इतना बड़ा, नगाड़ा इतना बड़ा, हाँ, इससे मढ़ने का मतलब क्या, ऊपर का आवरण चढ़ाना। तो कहेंगे कि सीमित साधनों से, सीमित है, बड़े कार्य नहीं होते, बड़े कार्य अर्थात चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ठीक है, कहने का मतलब शत्रु मजबूत है, आप 4 लड़के लेकर चले गए मारपीट करने, ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकला कि चूहे के चाम से नगाड़े 2-4 लोगों को लिवा के कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से हमारा शत्रु है अर्थात जिस प्रकार से नगाड़ा है उस प्रकार से चाम होना चाहिए, नहीं कि चूहे के चाम से मर दो। ठीक है, आगे ध्यान देंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नहीं वाला प्रश्न बहुत बार पूछता है, इसलिए हमने नहीं नहीं वाला ज्यादा प्रश्न लिया है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। स्त्रीलिंग नहीं है, पानी, मानी, कहानी, रानी। रानी तो आपको स्त्रीलिंग लग रही है, बिल्कुल लग रही है। कहानी सुनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। मानी भी, कोई बात मानी जाती है, मानी जाती है। जबकि पानी क्या, बहता, पानी बहती नहीं है, पानी क्या है, बहता। वाक्य प्रयोग करके देख लेना, नहीं तो जो तरीका बताए हैं उसको ध्यान दीजिए। तो हमारा निम्नलिखित स्त्रीलिंग नहीं है, पानी क्या है, पुल्लिंग। ठीक ना, आगे देखिए। चाकू शब्द का बहुवचन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकुओं, चाकुएं, चाकू, चाकुओं। ध्यान देना है, यहां पे देखो ओ है, यहाँ पे अंक बिंदी, बस इतना फर्क है कि चाकू का बहुवचन। यहाँ पे आप लोग एक बार ऑप्शन को मारिएगा, तब मैं बता रहा हूं कोई ऑप्शन कौन सा सही है। आप लोग इसको पेपर में गलती मत करिएगा, ठीक है। हमको लग रहा है यहाँ से 50% लोग क्या 70% लोग गलत मारेंगे। चाकू शब्द का बहुवचन होता है चाकू, चाकू का बहुवचन चाकू होता है, चाकू का बहुवचन चाकू होता है। ठीक है, एक वचन में आपके आ जाते हैं आंसू। अगर पूछ लेगा तो आंसू क्या है आपका, एक वचन है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक वचन बहुवचन पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक समझते हो, ठीक है, कर्ता ने कर्म को आप लोग ने पढ़ा है ठीक ठाक से। ठीक है, रामू घर से निकला था, अर्थात क्या घर से निकला है तो घर से अलग हुआ है, घर से अलग हुआ है। तो अलग होने, अलगाव होने पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। क्या होता है, अपादान कारक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रामू घर से निकला है, इसमें क्या होगा, अपादान कारक। जो अपादान कारक मार रहा है, अभी तक उसका एकदम बहुत सही चल रहे हो। ठीक है, अभी आगे 9 प्रश्न हैं, उनमें अगर आप सही देख रहे हो कि आपका अगर 18-19 सही हो रहा है अभी, तो आप कंटिन्यू सुधार आ सकता है, 20 में 20 सही होगा आपका। चलिए देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम स्कूल जाते हैं, सीता गीत। यहां पे देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पे गति है, गाती होता तो काम बन जाता, लेकिन क्या है, गति लिखा है। आ की मात्रा, छोटी छोटी मात्रा का मिस्टेक करता है शुद्ध वाक्य में। आप लोग बहुत ध्यान से वाक्यों को पढ़िएगा, ठीक है। आपको केवल 20 रुपए मात्र ही दे सकते, केवल लगाया है, ठीक है, केवल 20 रुपए, उसके बाद मात्र लगा दिया है, यहाँ पे हम मिस्टेक किया है। राम स्कूल जाते हैं ये भी गलत है, सीता गीत गति है ये भी गलत है। आपको केवल 20 रुपए मात्र दिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, एकदम सही बात है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य से भी प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थ नहीं है, विपरीतार्थ नहीं है उसे चुनिए, मतलब कि विलोम नहीं है उसे चुनिए। दिन का रात होता है पता है, ठंडा का गर्म होता है पता है, परिश्रम का
परिश्रमी कोई व्यक्ति आलस होता है, उसका पता है। जबकि समर्थक, समर्थक का क्या होगा? समर्थक, यहाँ देखो समर्थक असमर्थ, समर्थ का असमर्थ होगा। जबकि समर्थक मतलब कोई तुम्हारा साथ दे रहा है समर्थक, और समर्थक का विरोधी होता है कोई तुम्हारा विरोध कर रहा है। तो समर्थक का विलोम विरोधी होगा, ना कि असमर्थ होगा, विरोधी होगा। ठीक है, यहां से ध्यान, ये आपको सही एकदम सटीक लग रहा है, सब ही समान होगा। लेकिन असमर्थ का, समर्थ का असमर्थ होता है। समर्थक अलग शब्द है, समर्थ अलग शब्द है। ठीक है, समर्थक होता है जो आपका साथ दे, आपके साथ खड़ा रहे, वो आपका समर्थक है। विरोधी जैसे पड़ोसी, पड़ोसी क्या है? आपका विरोधी है। ठीक है, समर्थक कौन है? समर्थक समझ जाओ, समर्थक कौन है? जो आपका साथ दे, आपका कोई मित्र हो, दोस्त हो। ठीक है, तो यह क्या आपका समर्थक है। यहां पे देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? इन शब्द में देखना है कौन क्या त्रुटि दी गई है, इसमें बताना है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोच्चतम है, कोई त्रुटि नहीं है। शब्द को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा क्या त्रुटि है इसमें, और आप उसको सुधारिए। क्या कोई त्रुटि नहीं है, या कहेंगे सबसे सर्वोच्चतम है? अच्छा, सबसे लगा दिया है, सर्वोच्चतम लगाने की कोई जरूरत थी? या सर्वोच्चतम लगा दिया तो सबसे लगाने की कोई जरूरत थी? तो इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा? एकदम गलत बात है। सबसे लगा दिया, सर्वोच्चतम अगर है तो सबसे सर्वोच्चतम आ जाता है, सबसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस वाक्य में क्या त्रुटि है? सबसे लगा दिया है, वही इसमें त्रुटि है। ऑप्शन सी जिसका सही है उसका सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। आपको बताना है कि बारिश डॉट डॉट ठंड बढ़ गई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपको इस स्पेस में बताना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए कि आपको रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा। जैसे बारिश से ठंड बढ़ गई है, कि बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, कि बारिश के लिए ठंड बढ़ गई है, कि बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। ठीक है, आप लोग एक बार ऑप्शन को देखिएगा और मारिएगा, उसके बाद बता रहा हूं मैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहां से देखो, बारिश से नहीं, बारिश के कारण, बारिश कोई कारण नहीं है, बारिश के लिए नहीं होगा, बारिश की वजह से, बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है, बारिश की वजह से। यहां पे ऑप्शन डी जो मार रहा है एकदम सही है। ठीक है, बारिश की वजह से क्या हुआ? ठंड बढ़ गई है। अब तक अगर आपका 14, 13 से 14 प्रश्न सही हुआ है तो आपकी तैयारी हिंदी में अच्छी खासी पकड़ है। थोड़ा प्रैक्टिस और करिएगा, आप में सुधार कंटिन्यू आएगा और आप अब की बार सफल हो जाओगे। हिंदी में देखो, यहां से पैराग्राफ से हमने उन पैराग्राफ को लिया है जो बार बार आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिया है, जो पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए। क्योंकि मैं पैराग्राफ का प्रश्न हमेशा 5 प्रश्न जो होगा वह प्रीवियस ईयर से ही लूंगा, क्योंकि वहां से आने का आपका चांस ज्यादा बनता है। चलिए देखते हैं। मनुष्य के लिए दिमाग ही नहीं, एक दिल नाम की चीज भी होनी चाहिए। यहां से देखो, देखो इस ये तो 5 आपका सही होगा क्योंकि इसमें ऑप्शंस लगे हैं सही। ठीक है, तो क्या होगा? मनुष्य के केवल दिमाग ही नहीं, एक दिल नाम की भी चीज होनी चाहिए। दिमाग से नहीं, थोड़ा दिल भी होना चाहिए। आपका सोचने की क्षमता, मतलब दिमाग तो काम करता है, दिल का काम विशेष तो यहाँ से नहीं है, लेकिन अगर हम विज्ञान पढ़ेंगे तो दिल का काम कुछ और निकलेगा। फिर भी यहाँ बोला है कि मनुष्य की केवल दिमाग ही नहीं, एक दिल नाम की चीज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए, दिल। तो चलिए देखते हैं हम 17 नंबर। गद्यांश में रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। आप लोग 2 को ध्यान दीजिएगा कि हमने यहां से देखा था कि आगे मनुष्य प्रत्येक वस्तु को केवल उपयोग के लिए ही ग्रहण नहीं करता, दुरुपयोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए। इसमें क्या भरा जाएगा? उपयोग के लिए
ग्रहण नहीं करता, बहुत सी चीजें वह इसलिए इकट्ठी करता है ताकि वह ऑप्शन चौथे में देखेंगे क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, उपयोग। ठीक है, दुरुपयोग, उपचार, त्याग नहीं भरा जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो आपको पता है तीसरे में गद्यांश रिक्त स्थान 3 में आपको ध्यान देना है कि तीसरा पूछ रहा है कि चौथा पूछ रहे हैं, नहीं कि क्रम से पूछा है। कभी कभी ना पहला पांचवा पहले दे देता है, लास्ट में पहला दे देगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हो, उन पे गलती नहीं करनी है। प्रैक्टिस करने से यही बात होती है कि आप में कंटिन्यू सुधार आता है कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, उसको सुधारोगे। गद्यांश 3 में बताना है आपको, 3 में 3 नंबर यहाँ पे है। बोला है कि बहुत सी चीजें वह इसलिए इकट्ठी करता है ताकि उसे वह क्या मिल सके, बल मिल सके, कि महत्व मिल सके, कि सामान मिल सके, सम्मान मिल सके, कि आनंद मिल सके, आनंद मिल सके। ठीक है, चाहे कला हो या विज्ञान की वस्तु हो, वह इसलिए केवल ग्रहण नहीं करता, वह इसलिए इकट्ठी करता है ताकि उसको क्या मिल सके, आनंद मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए 19 नंबर देखते हैं। गद्यांश रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहां पे देखो 4 पे, अच्छा यहां से आनंद मिल सके, अन्य जीवधारियों के पहुंच से परे है। कला और विज्ञान मनुष्य के लिए दोनों ही वस्तुएं एक क्या है, एक समान अनिवार्य है, समान अनिवार्य है। कला भी जरूरी है और विज्ञान भी जरूरी है। नहीं तो केवल विज्ञान अगर जानोगे तो आप केवल विज्ञान का ही ज्ञाता, सिर्फ विज्ञान के पुर्जे बनकर रह जाओगे, कला के बारे में आपकी जानकारी नहीं होगी। अच्छा, अगर केवल कला जानोगे, विज्ञान नहीं जानोगे तो आपका अंधविश्वासी हो जाओगे, अंधविश्वासी हो जाओगे। आप में क्या होगा, आप ज्यादा ध्यान लगाओगे कहीं और पर, पूजा पाठ अन्य चीजों की, इस जल पे, इस पेड़ पे, उस पेड़ पे जल डालना है, क्या करना है, ध्यान दोगे तो आपकी क्या, आप क्या हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि चौथा हो गया ना, पांचवा देखते हैं लास्ट में क्या भरा जाएगा कि गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 5 की पूर्ति करिए, क्योंकि विज्ञान के अभाव से जैसे हम क्या हो जाते हैं, अंधविश्वासी। अगर विज्ञान का अभाव रहेगा तो अंधविश्वासी हो जाएंगे। कहने का अर्थ है क्या कि अगर विज्ञान नहीं रहेगा तो आप विज्ञान से ज्यादा देवी देवताओं पर विश्वास रखेंगे, प्राकृतिक पर विश्वास रखो। ठीक है, विज्ञान पर विश्वास रखो। विज्ञान यही कह रहा है, पैराग्राफ कह रहा है कि केवल कला से नहीं, आपको विज्ञान भी, अगर विज्ञान का अभाव रहेगा तो क्या होगा, आप क्या हो जाएंगे, अंधविश्वासी हो जाएंगे। ठीक ना, आप पूरे पेड़ पौधे पे केवल जल डालते फिरेंगे और कहीं पर पूजा करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, आप असभ्य बन जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है विज्ञान के अभाव से जैसे हम अंधविश्वासी और असभ्य बन जाते हैं, वैसे ही कला विहीन होने पर सिर्फ विज्ञान के पुर्जे बनकर रह जाते हैं। कला भी जरूरी है, विज्ञान भी जरूरी है, यही कह रहा है हमारा ये पैराग्राफ। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू मेहनत करिएगा। हम लोग एसएससी जीडी का जितना भी रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोग उतना ध्यान दीजिएगा और अपना अलग से पढ़ाई करते रहिएगा। प्रैक्टिस से आपको ये पता चलता है कि आपको गलती आप कहाँ पर कर रहे हो और कहाँ से आपको सुधारने की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन सी टॉपिक आपकी मजबूत है। और आपने 20 प्रश्नों को किया, आपका जितना हो रहा है सही, आप कमेंट करके बताइएगा कि हमारा इतना सही हुआ है। और आप अगर 18-19 कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी खासी है, और थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, सुधार आएगा, 20 में 20 सही होगा। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा संयुक्त अकेडमी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।